13 दिसंबर को बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जानी है और उसको लेके छात्र जो हैं सड़कों पे जो अभ्यर्थी हैं सड़कों पर हैं, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे हैं। ये बताइए क्या मांग है आप? देखिए, हम लोग की मांग है कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ बैठक की कि हम नॉर्मलाइजेशन जो है लागू करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ 15 नवंबर को बैठक करेंगे और पूरा छात्र से हम राय लेंगे। लेकिन आज जो है इतना दिन बीत गया, हम लोग इंतजार करते रहे, ना कोई बैठक हुई। और इन्होंने कहा है कि मल्टीपल सेट, 3 अलग अलग रंग के जिले में भेजे गए हैं। तो यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आप 3 सेट अगर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रश्न पत्र रहेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल तौर पर लागू हो जाएगा। फिर आप कल जो है किसी प्रेस से बात करने के बाद बोले कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो वही हम चाहते हैं कि लिखित में आश्वासन छात्रों को मिल जाए। हम लोग छात्र हैं, हम लोग परीक्षार्थी हैं और निश्चित रूप से अपने परीक्षा के माध्यम से जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एनी हाउ लागू नहीं हो रहा है। 13 से परीक्षा है, 13 को परीक्षा है और अभी एडमिट कार्ड भी रिलीज होना शुरू हो गया जी। तो क्या लगता है इस परीक्षा? देखिए, एडमिट कार्ड इनको पहले से, एडमिट कार्ड जो है 10 दिन पहले इनको रिलीज करना चाहिए, लेकिन हम लोग के आंदोलन को देखते हुए इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बीपीएससी एक नोटिस देना चाहते हैं कि आप नोटिस जो है निकाल दीजिए और हम लोग अपने आंदोलन, कोई आंदोलन नहीं है, बस हम लोग बीपीएससी चेयरमैन से लिखित में आश्वासन चाहते हैं। एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया, अभी सिर्फ सिटी बताया गया। ये पोस्टर देखिए जो दिखाई, क्या कसम खाई थी और क्या नहीं? निकालिए ना। कसम ये है कि नॉर्मलाइजेशन हटे और जो बीपीएससी भवन में जो बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आगे बढ़े। क्या इंटरव्यू में भी यही सब सिखाने के लिए, झूठी कसमें के लिए कर रहे हैं? जी सर, कल जैसे एडमिट कार्ड रिलीज किया गया उसी तरह से आप नोटिस रिलीज करवा दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग आराम से पढ़ सके। और हम लोग बहुत परेशान होकर रोड पे आज उतरना पड़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल स्वीकार नहीं। 13 से एग्जाम है और आज जी मामला ही ऐसा है। देखिए, हम लोग स्पष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जो मौखिक तौर पर बोला जा रहा है वो एक लिखित तौर पर नोटिस जारी कर दे। उसके बाद देखिए, विद्यार्थी का 13 दिसंबर को एग्जाम, हम लोग जहाँ 24 घंटा 18 घंटा पढ़ते कि भाई हमारा फ्री होने वाला, लेकिन आज हम लोग रोड पे उतरे हो। मांग क्या है? बस नॉर्मलाइजेशन को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर, एक एग्जाम को लेकर आप एक क्लियर तौर पर नोटिस जारी कर दीजिए कि मतलब हाँ भाई ऐसे होगा। आप तो मौखिक बोल रहे हैं जिससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लिखित चाहिए प्रमाण। टोटल कितनी वैकेंसी? टोटल 2000 अप्रोक्स है, 2000 प्लस है वैकेंसी। उसमें जब 300-400 रहती है तो 6 लाख प्लस बच्चा आते थे एग्जाम देने, तो उसको एक वन शिफ्ट में वो एक दिन में लिया था, एक क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार ये मल्टीपल क्वेश्चन की बात किए जा रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन तो कभी भी सेट नहीं होता। इसको 150 क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है। अगर नहीं करने आता तो फिर आयोग में बैठे क्यों है? देखिए, यहाँ पे बीपीएससी के ठीक से सामने है, एक तरफ बीपीएससी दफ्तर है जहाँ पे प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस बात की संभावना पहले से था कि वहाँ पर छात्र जुटेंगे और इसके बाद प्रशासन ने यहाँ तैयारी कर दी थी। और इस तरफ कभी ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और उनकी डिमांड है कि एक बार बीपीएससी चेयरमैन छात्रों से मिले और उसके बाद उनकी परेशानियाँ समझे, क्योंकि 7 दिन के बाद परीक्षा शुरू होनी है, एडमिट कार्ड जारी होने लगा और उसके बाद ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन के साथ अमिताभ झा, पटना न्यूज़ 24। राज्यसभा में नोट मिलने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के एक सांसद के सीट से ये नोट मिला है। जगदीप धनखड़ जो कि चेयरमैन हैं और उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस घटना पर हैरानी जताते हुए इसे चिंताजनक विषय बताया है। जानकारी देते हुए उन्होंने भी ये बताया कि कांग्रेस के एक सांसद के यानी कि 222 नंबर सीट जो अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है, वहां पे नोटों की गड्डी मिली है। जब सुरक्षाकर्मी नियमित सुरक्षा जांच कर रहे थे और कानून के हिसाब से इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई और पीयूष गोयल जो कि सदन में नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा अभी तो नोट मिले हैं और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। विपक्ष फेक न्यूज फैलाता रहता है और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सदन चलने नहीं देता है। एलओपी ने आज जो कहा है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं है जब तक मामले की जांच न हो जाए, ये नहीं कहा जाए कि किस सांसद की सीट से करेंसी नोट या नोटों की गड्डियां मिली है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी वो सीट है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, अभी तक नहीं सुना था। जब भी मैं राज्यसभा आता हूं तो 500 रुपए का नोट साथ लेकर आता हूं। मतलब साफ बात यह है कि उन्होंने इनकार किया है कि ये उनकी नोटों की गड्डियां हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक मौका इन नोटों की गड्डियों ने एक बार फिर दे दिया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री पद की भापर शपथ ले ली है। अब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और मौजूदा विधायक सभी पूछ रहे हैं कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है
कि नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले महाराष्ट्र में पहला कैबिनेट का विस्तार वहां पर किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि पिछली बार की सरकार में जो मंत्री थे सभी वापस दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे, तो कुछ नामों पर वहां पर पुनर्विचार जरूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री बनाने से पहले यहाँ पर विभागीय संतुलन और सभी जाति और धर्मों के तबकों का वहाँ पर विचार जरूर किया जाएगा। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पुराने सरकार के दोस्त पार्टियों के कुछ मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में ना लिया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने साफ कर दिया है कि वो जो नाम देंगे उन नामों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मुहर लगानी जरूरी है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही विधानसभा का काम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। उन्होंने राजभवन जाकर इसकी शपथ ली। कालिदास कोलंबेकर 288 नवनिर्वाचित आमदारों का शपथ विधि कराएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया है। ये अधिवेशन 7 से 9 दिसंबर तक चलेगा। 7 और 8 तारीख को जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनकी शपथ विधि होगी और 9 दिसंबर को नए स्पीकर का चुनाव भी होगा। इसके बाद शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन भी शुरू होगा, जो कि नागपुर में होगा। देवेंद्र फडणवीस ने पहले साफ कर दिया है कि नागपुर के शीतकालीन सत्र से पहले ही महाराष्ट्र के कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार काफी बहुमत में आई है और 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ली। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ विधि के बाद मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने नई सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण का विषय जो है वो 5 जनवरी तक खत्म करे। अगर मराठाओं की मांग नहीं मानी गई तो 5 जनवरी के बाद मजबूती के साथ मराठा पूरे राज्य भर के वो राज्य सरकार को घेरेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले ही शपथ विधि से पहले मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कहा था कि नई सरकार बनने के बाद उनका आंदोलन जो है फिर से शुरू होगा। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि सगे संबंधी से लेकर हैदराबाद गैजेट सहित जो 8 से 9 मांगे राज्य सरकार के सामने रखी गई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर राज्य सरकार मराठाओं की मांग नहीं मानी तो 5 जनवरी के बाद उनका आंदोलन फिर से शुरू होगा। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले बीजेपी ने पार्टी के अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसके मुताबिक जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गई है वो अब मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। साथ ही जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है वो अब जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब बिहार में एक्शन मूड में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जिन्हें पार्टी में आए हुए 6 साल से कम वक्त हुआ है वो जिलाध्यक्ष की दौड़ से बाहर ही रहेंगे। साथ ही जिनकी उम्र 45 की हो गई है वो अब नहीं बनेंगे मंडल अध्यक्ष। चुनाव से पहले बीजेपी संगठन की कमान पूरी तरीके से बिहार के युवाओं को सौंपना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि एनडीए का टारगेट 225 का तभी पूरा होगा जब बिहार में युवाओं का पूरा समर्थन मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की 10 मांगे थी और राज्य सरकार ने इनकी कुछ मांगों को पूरा किया था। बाकी मांगे जिस तरह से पीड़िता परिवार को न्याय मिलना चाहिए था और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और जो अधिकारी जो स्वास्थ्य भवन में भ्रष्ट है उनको उनके पद से हटा देने की बात किया जा रहा था जूनियर डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन इनकी मांगे पूरा न होने की वजह से अब एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन का आज घेराव कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के जो माता पिता है दर दर की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने एक फेसबुक पर पेज बनाया है लोगों की सहानुभूति और मदद के लिए। यानी पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अभी तक महज
सिविल वॉलंटियर संजय राय की ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला जैसे लग रहा है जूनियर डॉक्टरों को ठंडा होते जा रहा है। अभी तक दोषियों को और नहीं पकड़ा गया। आखिर इसके पीछे कौन है, पूरे मामले की जांच के तह तक जल्द से जल्द किया जाए। इसी के तहत आज एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन घेराव हो रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। भारतीय सेना के बहादुर जवानों की वीर गाथा को दर्शाता चिनाब वीरता स्तंभ, जिसका आज इनॉग्रेशन किया है जीओसी टाइगर डिवीजन की ओर से। तस्वीरों में आप भारतीय सेना के ऑफिसर्स को देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था और कैसे हमारे देश के बहादुर जवानों ने देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपको बता दें कि चिनाब वीरता स्तंभ बनाया गया है क्योंकि सेना के बहादुर जवानों ने दुश्मन को करारी शिकस्त दी थी। 5 और 6 दिसंबर 1971 की दरमियानी रात को ऑपरेशन चिकन नेक लॉन्च किया गया था और 7 दिसंबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमारे सेना के जवानों ने चिकन नेक को कैप्चर कर लिया था। यहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मकवाल में यह चिनाब वीरता स्तंभ बनाया गया है ताकि जिन बहादुर जवानों ने देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में यहाँ पर ये स्तंभ बनाया गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मकवाल।